स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और झारखंड में इस वक्त राजनीतिक गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। कल आपने देखा था कैसे बसों में लाकर विधायकों को राजभवन लाकर के राज्यपाल के सामने पेश करने की तैयारी थी। वो तो राज्यपाल कल नहीं मिले विधायकों से। अब फिर देखिए बस खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है वहां पर रांची में। सभी विधायकों को राज्यपाल के सामने अगर अनुमति मिलती है तो परेड कराने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से। लेकिन अगर राज्यपाल वक्त नहीं देते हैं तो फिर इन विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा तेलंगाना। इन्हें हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी बताई जा रही है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से की गई है। लेकिन पहले कोशिश उनकी है कि राज्यपाल से वक्त उन्हें मिल जाए और ये बताने के लिए कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, राज्यपाल को आश्वस्त कर दिया जाए। उसके बाद विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। आपको सीधे रांची लेकर चलते हैं। अभय पराशर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वहां से। जी अभय, अभी की परिस्थिति बताइएगा। देखिए बिल्कुल सौरभ, इस वक्त हम सर्किट हाउस पर मौजूद हैं। जेएमएम कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं और चंपई सोरेन, जिनका नाम विधायक दल के नेता के तौर पर चुना है विधायकों ने, वो भी इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं। और सर्किट हाउस की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सर्किट हाउस में अभी सारे विधायक जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बैठक कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है सौरभ की यहाँ पर 2 बसें जो है यहाँ पहुंची हैं। बस जो है वो सर्किट हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस जो है वो सर्किट हाउस में खड़ी हुई है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से अभी कोई समय जो है वो विधायकों को नहीं दिया गया है। तो सूत्र जो है जेएमएम या कांग्रेस की तरफ से उनसे ये खबर आ रही है कि अगर समय नहीं दिया जाता है तो उसके बाद विधायक बस में बैठकर पहले राजभवन जा सकते हैं, वहां पर जाकर अपने नंबर दिखा सकते हैं। खबर है कि 43 विधायक जो हैं वो अभी सर्किट हाउस में मौजूद हैं। तो राजभवन जाकर एक मार्च कर सकते हैं, नंबर दिखा सकते हैं कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए विधायक मौजूद हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद खबर यह भी है सौरभ कि तेलंगाना से 2 चार्टर्ड प्लेन जो है वो रांची भेजे गए हैं। हालांकि आज मौसम जो है वो काफी खराब है, बारिश हो रही है। वो अभी लैंड हुए हैं या नहीं हुए हैं रांची में, ये अभी कंफर्म करना बाकी है। लेकिन खबर यह है कि अगर समय नहीं दिया जाता है राज्यपाल की तरफ से तो विधायकों को बचाने के लिए कि कहीं कोई तोड़फोड़ की संभावना ना हो, विधायकों को लेकर आज हैदराबाद पहुंचा जा सकता है। जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद में रखा जा सकता है। तो फिलहाल इंतजार इस बात का है और यह भी संभावना है कि अगर ये अपना नंबर दिखाते हैं राजभवन जाकर तो वहां पर इनको राज्यपाल की तरफ से कोई समय भी दे दिया जाए। लेकिन फिलहाल कोई समय नहीं दिया गया है। समय कल रात से राजभवन से मांगा है जेएमएम के विधायकों ने। अब देखना यह है कि समय दिया जाता है और अगर समय नहीं दिया जाता तो ये तस्वीर भी देखनी दिलचस्प होगी कि सर्किट हाउस के अंदर पहले ही बस मंगा ली है। यानी कि मन में कहीं ना कहीं एक डर जो है वो अभी भी इस बात को लेकर है कि अगर राजभवन नहीं बुलाया जाता है तो कुछ विधायक ना टूटे। तो ऐसे में हर तरीके से तैयारी जो है वो गठबंधन के जो विधायक हैं वो इस वक्त रांची में कर रहे हैं। अब आप लगातार रांची में मौजूद हैं। कल भी रात पूरा घटनाक्रम आपकी आंखों के सामने ही घटा। ये बताइएगा कि राज्यपाल ने कल चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद टाइम नहीं दिया, नहीं बुलाया उनको शपथ लेने के लिए। इसको लेकर के ऐतराज कर रहे थे कांग्रेस और जेएमएम के नेता। तो इसको लेकर के क्या कानूनी जो जानकार हैं वो बता रहे हैं? और दूसरा, क्या कोई और विकल्प भी वहां पर राज्यपाल के पास है सिवाय चंपई सोरेन को बुलाने के? देखिए सौरभ, लगातार कल जब हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा वहां पर देने गए थे, विधायक जो हैं वो भी मिलना चाहते थे, रात को ही मिलना चाहते थे, लेकिन रात को समय नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद जो चाहे हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात करें या जेएमएम पार्टी के विधायकों की बात करें, सबका ये कहना है कि इन लोगों ने अपना विधायक दल का नेता जो है वो चंपई सोरेन को चुन लिया है। अब इन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द राज्यपाल इन्हें बुला लें। अब ऐसे में क्योंकि गिरफ्तारी जिस तरीके से हेमंत सोरेन की हुई है, उसके बाद जितने भी लीगल इसके अंदर जो भी प्रोसेस है उनको भी राज्यपाल की तरफ से देखा जा रहा होगा और उसके बाद हो सकता है समय दे भी दिया जाए। लेकिन एक डर, एक चिंता जो है वो जरूर यहां पर जेएमएम और साथ ही कांग्रेस विधायकों में देखी जा रही है। और यही वजह है कि आज सुबह से ही, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है, लेकिन बाकी जिसमें चंपई सोरेन और उसके अलावा तमाम विधायक जो हैं उनके मन में एक चिंता थी, जिसके बाद सबको सर्किट हाउस बुला लिया गया है। और यहीं पर अब एक मंथन जो है वो चल रहा है कि किस तरीके से जुटे रहना है, आपस में बने रहना है। और 43 विधायकों का जो नंबर है बताया जा रहा है, 43 विधायक तो फिलहाल सर्किट हाउस में मौजूद है। एक बस भी यहां पर है और अब बस देखना यह है
कि क्या राजभवन से किसी तरह का कोई समय अभी मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन लेकर भी तमाम विधायक चल रहे हैं कि ये लोग चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद जा सकते हैं। सौरभ जी ठीक। हर्षवर्धन जी, आपको उत्सुकता हो रही थी जानने की जहाज किसके हैं, कहां से आए हैं, तो वो तो अभय ने बता दिया, तेलंगाना से भेजे गए हैं जहाज। नहीं, वही तेलंगाना जहां अभी अभी गौतम अडानी के साथ एमओयू हुआ है। मैं इसीलिए पूछ रहा था कहाँ का जहाज है, किसका जहाज है, क्योंकि देश की जनता तो राहुल गांधी जी को सुन रही है ना जगह जगह। तो तेलंगाना का जहाज आया है, तेलंगाना सरकार का, वही तेलंगाना सरकार जिसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दावोस जाकर गौतम अडानी कंपनियों के साथ एमओयू करते हैं 12,500 करोड़, 12,400 करोड़। और ये मैं गलत नहीं मानता, मैं तो इसका पक्षधर हूं। देश में इस तरह का निवेश होगा, उद्यमी जोखिम लेंगे, निवेश करेंगे, रोजगार मिलेगा। लेकिन जो राहुल गांधी बात करते हैं उसके लिहाज से ये जानना जरूरी है, ऐसी घटनाओं में पता चलता है। एक बात इसमें जो थोड़ा सा मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है, राज्यपाल महोदय ने जब कल हेमंत सोरेन का त्यागपत्र लिया, उस वक्त क्या उन्होंने ये चर्चा की जो जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति उनको दिख रही है? क्योंकि वो भी अपने लीगल जो एक्सपर्ट होंगे उनसे इस वक्त बात कर रहे होंगे, राजभवन के जो लीगल एक्सपर्ट होंगे उनसे ये बात कर रहे होंगे। क्योंकि अगर सिर्फ 4 विधायक नहीं है, यानी 43 विधायक हैं, तो 81 की विधानसभा में ये 43 लोगों, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बड़े मजे से सरकार बन जानी चाहिए। क्यों नहीं बन रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कोई हर आप किसी भी और परिस्थिति से तुलना कर लें तो ऐसा तो नहीं होता कि राज्यपाल हर बार ये डिमांड करते हैं कि विधायक मेरे सामने हो, वहां कोई हेड काउंट हो, ऐसा तो नहीं होता है। हमेशा ही जाकर के एक समर्थन पत्र दिया जाता है और वही वहां पर पे दिया गया है। तो ऐसे में अगर स्थिति, और कोई काउंटर क्लेम भी नहीं है, या तो ये होना कि दो लोगों ने जो है काउंटर क्लेम कर रखा है कि हम बनाएंगे, वैसी भी कोई स्थिति दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन फिर भी राज्यपाल ने समय लिया है। एक हफ्ते पहले ही बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को तुरंत आपने शपथ दिला दी, उसकी तुलना में यहाँ पर पूर्ण बहुमत होते हुए भी अगर जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के नए नेताओं को शपथ नहीं दिलाई जा रही है, तो लोगों में सवाल तो उठेंगे कि कुछ ना कुछ पक रहा है। और ये पक रहा है इसी की आशंका को लेकर वहाँ पर कांग्रेस सरकार, जहाँ तेलंगाना में अभी कुछ समय पहले ही आई है, वहाँ से ये आए हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी के पास में तो जगह भी बहुत कम रह गई हैं जहां ये होस्ट कर सकें इस तरह के विधायकों को, तो वही बचता है, तो वहां उन्होंने वहां से बुलाया है। लेकिन कुछ ना कुछ जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए कोई बहुत सकारात्मक नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं देता कि वो अगर इस तरह से तोड़फोड़ करके अगर सरकार बनाने की चेष्टा कर रही, हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है, ये आशंका ही दिख रही है, लेकिन अगर ये आशंका है तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, निशिकांत दुबे जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो काफी खबर रखते हैं वहां पर जो हो रहा होता है, झारखंड की राजनीतिक खबरें खासतौर पर। कल जेएमएम के कांग्रेस के नेता बाद में बता पाए कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया, या चंपई सोरेन जो है उन्होंने उनको नया नेता चुन लिया गया है। इन्होंने पहले सोशल मीडिया पर बता दिया था कि चंपई सोरेन विधायक दल के नए नेता चुन लिए गए हैं। इनका कहना, भ्रष्टाचारियों के साथ बीजेपी कभी नहीं जाएगी, जेएमएम के साथ हमारा कोई समझौता कभी नहीं होगा। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि राजनीति में इस तरह की बात कहना कि किसके साथ हमारा समझौता होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल की बात है। बीजेपी क्या ऐसी पार्टियों को भ्रष्टाचारी नहीं बता चुकी है जो कि जिनके साथ उन्होंने बाद में समझौता किया है? तो राजनीति में मुझे लगता है कि इस तरह की बातें अगर नेता करते हैं तो वो केवल बातें होती हैं, उसमें तथ्य कम होते हैं। राजनीति का जो मुख्य ध्येय है वो है सत्ता में आना, और उसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं विभिन्न तरह के समझौते करते हैं, चाहे वो कई बार समझौते उनकी जो सोच है उसके खिलाफ भी होते हैं। अभय, ये बताइएगा कि कल राज्यपाल से जब मिलने के लिए विधायक पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, तो दावा कर रहे थे कि 43 विधायकों का समर्थन हमारे पास है। आपने भी इसका जिक्र किया। अभी बहुत सी चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि कुछ विधायक जो हैं वो अनट्रेसेबल हो गए हैं, कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी भी उस 43 के फिगर पर जेएमएम कांग्रेस के नेता कायम हैं? देखिए, बिल्कुल सौरभ, अभी फिलहाल 43 नंबर पर तो कांग्रेस जेएमएम के नेता पूरी तरीके से कायम है कि उनके पास 43 नंबर हैं। हालांकि कल जब राजभवन पहुंचे थे तो वहां पर यह दावा किया था कि उनके पास 45 नंबर हैं, और जब भी राज्यपाल की तरफ से उन्हें न्योता दिया जाएगा वो पूरी तरीके से परेड कराने को भी तैयार हैं। आज सुबह से अभी हमें ये जानकारी है कि 43 विधायक जो है वो अभी सर्किट हाउस के अंदर मौजूद हैं, और इन 43 में से फिलहाल किसी के बागी सुर जो हैं
वो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी अंदर हैं और सुबह से एक बैठक इन लोगों ने लगातार की है और एक मत राय बनाकर जिस तरीके से विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुन लिया गया है, तो उसके बाद से फिलहाल सभी विधायक जो है इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से राजभवन से इन लोगों को समय दिया जाए। तो 43 नंबर पर अभी भी जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो चाहे हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जेएमएम के तमाम जो नेता हैं उनसे बात करें, उन लोगों का कहना है कि उनके पास 43 विधायक जो हैं वो हैं और वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो बात हम लोग यहाँ कर रहे थे हर्षवर्धन जी, जो कांग्रेस और जेएमएम के नेता हैं वो गए कल राज्यपाल से मुलाकात की, बाहर निकलकर के केवल इतना कहा कि राज्यपाल ने हमसे कहा है कि हम आपको बताएंगे। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है। अब वहां के एक निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हेमंत सोरेन का त्यागपत्र राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। ऐसे में झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है, राज्य में संवैधानिक संकट है और संवैधानिक संकट की स्थिति में क्या होता है हम लोग सब जानते हैं। नहीं, और सरयू राय जी भी पुराने भाजपाई हैं, ये भी ध्यान में रहना चाहिए सबको। हमारा भूमिका बनने लगी है उसकी। सरयू राय और बाबूलाल मरांडी, ये दो लोग झारखंड में भाजपा से नाराज होकर गए थे और इनकी नाराजगी जो है वो रघुवर दास से थी। तो एक तरह से कहें तो निश्चित तौर पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी स्थिति होगी जो बन रही है, तो हम लोग जिस दूसरे विकल्प की बात कर रहे थे, शायद झारखंड उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, अगर उनके पास विधायकों की संख्या है और उस पर ऐसी कोई स्थिति होगी, क्योंकि यहां देखिए अभी तक का कोई उदाहरण नहीं है, इसीलिए मैं इस राष्ट्रपति शासन वाले विकल्प की तरफ अभी भी नहीं जा पा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 सालों में राष्ट्रपति शासन वाला विकल्प कहीं स्वीकार नहीं किया है। और एक चीज और समझिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में शानदार जीत पहले भी हासिल कर चुकी है, अभी भी अच्छी जीत की ओर बढ़ रही है, तो भला वो ऐसा जोखिम क्यों लेगी। लेकिन राजनीति है, होने को कुछ भी हो सकता है। देखिए, कुछ मैं पढ़ रहा था अभी इसमें कि कुछ जो विधि जानकार हैं उनका कहना यह है, लीगल एक्सपर्ट्स का, कि अगर कोई काउंटर क्लेम नहीं है, अगर एक ही व्यक्ति ने जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और समर्थन बता रहा है कि मेरे पास पर्याप्त विधायकों का है, ऐसे में राज्यपाल बाध्य हैं उसको बुलाकर उसको शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ऐसे में ऐसा नहीं कि अपने विवेक से कोई और फैसला वो कर सकते हैं। हाँ, अभी ये जो स्थिति बनी हुई है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है राज्य के अंदर, ये है जरूर अटपटी, लेकिन 1-2 दिन का वक्त राज्यपाल चाहें तो ले सकते हैं। ये भी कह सकते हैं राज्यपाल, वो उनको बुलाना ही पड़ेगा राज्यपाल को अगर ऐसा होता है। साथ में वो ये कह सकते हैं कि फ्लोर पर आप जो है ये मेजॉरिटी जो है वो तय मतलब सिद्ध करें, जो विधानसभा का फ्लोर है उस पर ये मेजॉरिटी सिद्ध करें, ये वो कह सकते हैं। और उसके लिए स्पेशल सेशन तक बुलाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये राज्यपाल इसके लिए बाध्य हैं कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी है और काउंटर क्लेम नहीं है तो उनको उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाना। देखिए, वैसे जितने विधायकों को राज्य के बाहर, झारखंड के बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही है, उनकी संख्या जो मैं देख रहा हूं इधर जो बताया जा रहा है वो 43 नहीं है, 35 विधायक हैं जिनको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। जो बात आप कह रहे थे ना, नहीं, अगर 35 हैं तब तो फिर संकट बड़ा है। अगर 35 विधायक हैं तब संकट हो रहा है। इसका मतलब ये है कहीं न कहीं जो राज्यपाल महोदय हैं उनको कुछ उन विधायकों ने, तब हम लोग वो मान सकते हैं जो सरयू राय कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ झारखंड बढ़ रहा है। वो तभी संभव है मुझे लगता है कि जब विधायकों ने जाके कुछ विधायकों ने जाके राज्यपाल को ये बताया हो कि हम जो हैं इसके साथ नहीं हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ राज्यपाल को बताया तभी राज्यपाल जो हैं उनको ये समझ आएगा कि अच्छा इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तब भी देखिए, फिर भी बात ये है कि उनको बुलाना तो मेजॉरिटी तय करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है कहना चाहिए कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी तय करे, तब भी ये वैसा ही होना चाहिए। जी, वो जबानी बताने से नहीं होगा, उनको कोई लेटर देना होगा, उसके बिना तो नहीं तो ये राज्यपाल फिर एक कानून का उल्लंघन करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बने उसको फ्लोर पे तो बहुमत प्रूव करना ही पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट तो उसका सामना करना ही पड़ेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल इस बात को सुनिश्चित करना चाहते होंगे कि उनके पास बहुमत है कि नहीं, और ये एक ही तरीका है कि फ्लोर में वो प्रूव करे। अगर राज्यपाल के पास 43 विधायकों का लेटर है कि हमारे मुख्यमंत्री हमने चुन लिया और शपथ ग्रहण कराया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल को यह शपथ ग्रहण करवा देना चाहिए। अगर राज्यपाल रुके हुए तो राज्यपाल भी इस बात को जानते हैं कि अगर वो शपथ ग्रहण नहीं करवा रहे, समय नहीं दे रहे, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में वह पार्टी जा सकते हैं, विधायक दल के नेता विधायक जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो कह सकता है कि शाम को 4 बजे गवर्नर उनको शपथ दिलवाए या उनका फ्लोर टेस्ट करवाए, या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि
बहुमत होने की स्थिति में राज्यपाल ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। राज्यपाल और भी वैकल्पिक विचार कर रहे होंगे, जो कानूनी सलाह ले रहे होंगे, और ऐसा लग रहा होगा कि शायद इनके पास बहुमत नहीं है, और इसके कारण मुझे तो ये लगता है कि विधायकों को लेकर आप तेलंगाना क्यों जा रहे हो, हैदराबाद क्यों जा रहे हो? आपके पास अगर बहुमत के विधायक है तो आप गवर्नर हाउस जाइए, आप वहां पर धरना दीजिए, मीडिया के सामने परेड करवा दीजिए। मुझे लग रहा है जब आप गवर्नर हाउस पर धरना देंगे तो निश्चित रूप से राज्यपाल पे इसका प्रेशर रहेगा कि इनके पास बहुमत है और इन्हें शपथ ग्रहण करवाना पड़ेगा। अगर ये राज्यपाल के पास नहीं जा रहे हैं और तेलंगाना जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विधायक भी इस बात को जानते हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा शायद नहीं है। देखिए, अभी वहां तैयारी तो उस वक्त लग रही है विधायकों को शिफ्ट करने की। अभी आप और भी एक चीज पर आप गौर कीजिएगा समीर जी, ऐसा कोई बहुत शोर जो है जेएमएम कांग्रेस के नेता नहीं मचा रहे हैं कि भाई वक्त क्यों ले रहे हैं राज्यपाल, तुरंत क्यों नहीं हम लोगों को इनवाइट कर लिया है। ऐसी बात वहां सुनने को नहीं मिल रही है। एक बार अभय के पास चलते हैं, क्यों ये नौबत दिखाई दे रही है विधायकों को प्रदेश से बाहर ले जाने की, अगर आपकी बात हो पाई हो कुछ नेताओं से तो अभय? देखिए सौरभ, खुलकर तो फिलहाल कोई भी बात नहीं कर रहा है, चाहे हम जेएम के विधायकों की बात करें, लेकिन अगर नंबर है और 43 विधायक हैं उसके बावजूद राजभवन से समय ना मिलना, इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी जो है वो जरूर लग रही है कि अगर बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के 17 विधायक जो है वो कहीं ना कहीं उनमें से क्या तमाम सारे के सारे विधायक मौजूद हैं साथ में, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। हालांकि जेएमएम की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि 43 के 43 विधायक की बैठक जो है अंदर सर्किट हाउस में चल रही है, लेकिन क्या 43 है या नंबर कम है, और नंबर कम होने की वजह से ही अभी ये लोग राजभवन नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बस जरूर यहां पर लग गई थी, लेकिन राजभवन से न्योता नहीं मिलने के बावजूद पहले यह कहा जा रहा था कि राजभवन के बाहर जाकर ये लोग परेड करके दिखाएंगे कि इनके विधायक पूरे हैं, इनके पास 43 विधायक हैं। लेकिन अभी तक बैठक ही चल रही है, बस भी अंदर खड़ी हुई है, राजभवन के बाहर जाकर फिलहाल कोई मार्च भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, नंबर भी नहीं दिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ संशय इसमें जरूर है, उसका इंतजार करना होगा। और चार्टर्ड प्लेन का रांची पहुंचना और विधायकों को हैदराबाद लेकर जाना, यानी कि कुछ ना कुछ कमी जो है वो इसके अंदर फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर 43 विधायक जेएमएम कांग्रेस के हैं और राज्यपाल की तरफ से न्योता नहीं आ रहा है, तो जेएमएम जो है वो कोर्ट जा सकती है कि हमें राजभवन से नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन अब तक राजभवन नहीं पहुंचे हैं, रात से यही बात लगातार कह रहे हैं जेएमएम के विधायक कि उनके पास नंबर है। तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये बैठक खत्म हो जाए, बस में विधायक कहां जाते हैं, क्या राजभवन जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, उससे स्थिति और साफ हो जाएगी। सौरभ, देखिए, एक ऐसा टैग जो है, एक रिकॉर्ड जो है वो झारखंड के साथ बनता जा रहा है, जो किसी भी सूरत में अच्छा तो नहीं है कि 6 मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक झारखंड में, और इनमें से 3 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, शिबू सोरेन है, उसके बाद मधुकोड़ा है और अब ये हैं, अभी हेमंत सोरेन है, और केवल एक रघुबर दास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, और बाकी 2 लोग जो मुख्यमंत्री रहे वो भी बीजेपी के ही हैं, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। और ये भी है कि 2004 और 2009 से बीच में 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदल गए थे। पहले शिबू सोरेन बने, फिर अर्जुन मुंडा बने, उसके बाद मधु कोड़ा बने, उसके बाद फिर शिबू सोरेन बने। मतलब 5-4 में 4 मुख्यमंत्री भी झारखंड के अंदर बदल चुके थे, और शायद 20 साल के अंदर 10 मुख्यमंत्री वहां पर शपथ ले चुके हैं अभी तक। अब कल देखिए एक अजीबोगरीब बात और हुई थी कि हेमंत सोरेन ने जो है ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया था, वो भी SC/ST एक्ट के अंदर उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। उसको लेकर के अभी तक कोई एक्शन हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब बहुत हाई स्टेक्स होते हैं तो उस वक्त किस किस तरीके के जी चालें जो हैं वो चली जाती हैं। बहरहाल ईडी ने कल हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, वो ईडी की कस्टडी में, उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाना था आज, पहले मेडिकल होना था, उसके बाद उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना था। तो शायद हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी जो है वो भी इस वक्त चल रही हो, और उसके अलावा उसके पीछे जो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि विधायकों को किस तरीके से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी है। अब राज्यपाल क्या करते हैं झारखंड के मुद्दे को लेकर के, इस पर सभी लोगों की नजरें बनी हुई हैं। जहां तक सवाल है कि किस मामले में गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की, क्यों उनको त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों ये नौबत आई, तो ये मामला जो है वो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन घोटाला इसको बताया जा रहा है। ये सेना की एक जमीन थी और उस जमीन पर उस फर्जी, वो कई वर्ष पहले, कई दशकों पहले एक व्यक्ति ने सेना के नाम कर दी थी, लेकिन पीछे बैक रिकॉर्ड में जाकर के वो सारी बातें बदली गई, वो जमीन किसकी थी वो नाम बदल दिया गया, यानी उसकी मलकियत ही बदल दी गई। और ऐसे मामले में जिसको आप एक आमतौर पर फ्रॉड का, जालसाजी का मामला आप बताते हैं, उसमें हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है उनका नाम सामने आए
और जांच एजेंसी को इतने सबूत मिल जाएं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है। कहानी कुर्सी की लगातार देखते रहिए आप, हमें रुकना पड़ेगा छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।